बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। और इससे पहले कि हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन पे जाएं, हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला फैक्ट है कि द वर्ड इंटीजर इज़ अ लैटिन वर्ड, यानी इंटीजर का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसकी इंग्लिश मीनिंग बनती है होल की, और लिटरली इसकी जो मीनिंग बन सकती है वो है अनटच्ड की। इसकी एक वजह यह है कि इंटीजर का जो वर्ड है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। उनमें से पहला है आई एन, इन, इसकी मीनिंग बनती है नॉट, और दूसरा जो वर्ड है वो टेंजर, जिसका जो मॉडिफाइड फॉर्म बना है वो है टीजर। तो और टेंजर या टीजर इसकी मीनिंग बनती है टू टच। तो अगर हम इन और टेजर को अगर कंबाइन करें तो ये बनता है इन टेजर, और इसकी मीनिंग लिटरली मीनिंग बन सकती है अनटच्ड की, या इनफॉर्मली इसको हम होल की मीनिंग में ले सकते हैं। तो दूसरी बात ये कि लियोनार्ड आइलर था जिन्होंने 1765 के अंदर नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि इससे पहले हम नेचुरल नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें और इंटीजर्स में एक जो मेजर डिफरेंस है वो है नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आइलर ने दिया 1765 के अंदर, जिन्होंने अपने काम में नेगेटिव नंबर्स को भी कंसीडर किया और पॉजिटिव नंबर्स को भी कंसीडर किया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो यूरोपियन मैथमेटिशियंस थे वो एक अरसे तक इस चीज़ की मुखालिफत करते रहे, और उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को रिकग्नाइज नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो समझते थे कि जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग नेगेटिव नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता, या ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स के डोमेन के अंदर इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स की बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एप्लीकेशन सामने आई, बहुत सारी इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर लोगों ने लिटरेचर लिखा, तो उसके बाद से फिर सारे यूरोपियन मैथमेटिशियंस भी कन्विंस हो गए कि वो नेगेटिव नंबर्स को एक मैथमेटिकल एंटिटी के तौर पे उसको एक्सेप्ट करें। इसी तरह जो इंटीजर्स के लिए नोटेशन हम यूज़ करते हैं जी, वो बेसिकली लिया गया है एक जर्मन वर्ड से जो कि है जालिन, और उसकी मीनिंग बनती है नंबर्स। तो जालिन का जो पहला लेटर है जी, इसी मुनासिबत से जो है वो रखा गया है सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए। और जो सबसे पहली बुक है जिसके अंदर ये जी का नोटेशन यूज़ हुआ वो अलजबरा के ऊपर लिखी जाने वाली एक किताब थी, जो कि एक मैथमेटिशियन ने लिखी है, बोरबकी, और ये तकरीबन 1947 में लिखी गई है। तो उस बुक के अंदर ये नोटेशन, इस नोटेशन का इस्तेमाल हुआ, जो कि सबसे पहली बुक मानी जाती है जिसके अंदर ये जो नोटेशन है वो यूज़ हुआ। लेकिन इस नोटेशन के हवाले से भी एक वेरिएशन जो है, वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो है वो चलता आया है। जिस तरह बाकी नोटेशंस के लिए, मैथमेटिकल बहुत सारे नोटेशंस के लिए ये सिचुएशन मौजूद है कि मल्टीपल नोटेशंस यूज़ होते हैं एक ही कॉन्सेप्ट के लिए, या एक ही मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस या उसको डिस्क्राइब करने के लिए। वो सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ भी रहा कि बहुत सारे मैथमेटिशियंस जो है वो z का इस्तेमाल करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि बहुत सारे मैथमेटिशियंस जो है वो आज भी हम बुक्स के अंदर देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को आई से उसको डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए वो आई का नोटेशन यूज़ करते हैं। जबकि 1960s के अंदर एक आर्टिकल छपा जिसके अंदर जो z का नोटेशन है वो यूज़ हुआ है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये इस तरह की डिफरेंसेस का होना एक कॉमन सी बात है मैथमेटिक्स के अंदर, वो भी टर्मिनोलॉजी और सिंबॉलिक्स के ऊपर। क्योंकि एक फैक्ट जो मैथमेटिक्स के अंदर है वो ये है कि मैथमेटिक्स के जो सिंबल्स हैं या मैथमेटिक्स के जो नोटेशंस हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, पूरी तरह 100% जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। यानी जितने भी पूरी दुनिया के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है या पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, तो या जितना भी काम होता है उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही किसी कॉन्सेप्ट के लिए एक ही नोटेशन पे सारे के सारे मुत्तफिक हों। तो ये एक कॉमन सी बात है। अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं, ए नंबर x इज़ कॉल्ड एन इंटीजर इफ़ x बिलोंग्स टू n
और x इक्वल टू 0 और माइनस x बिलोंग्स टू n। यहाँ पे जो n हमने लिखा है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इससे पहले हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिस्क्राइब कर चुके हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस सेट को जहन में रखते हुए हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट को हम इंटीजर तब कह सकते हैं अगर वो एलिमेंट या तो n से बिलोंग करे, यानी इस सेट का कोई मेंबर हो, या वो एलिमेंट 0 हो, या उस एलिमेंट का नेगेटिव जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से हो। तो इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन होल्ड करे तो उस नंबर को हम इंटीजर कहेंगे। अब देखना यह है कि इनमें से कौन सी कंडीशन कैसे फुलफिल हो सकती है। पहली कंडीशन की बात करें तो इसमें यह लिखा गया कि किसी भी नंबर को हम इंटीजर कहेंगे अगर वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे लिए इंटीजर्स होंगे। इसी तरह दूसरी बात, अगर वो नंबर 0 हो तो भी वो इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ बीच में लिखा हुआ है और, यहाँ पे लिखा हुआ है और। तब यह है कि एक ऐसा नंबर जो इन तीन में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल करे तो वो इंटीजर कहलाएगा। या वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे तब भी वो इंटीजर होगा, अगर वो 0 है तब भी इंटीजर होगा, और अगर उसका नेगेटिव जो है वो नेचुरल नंबर है तब भी वो इंटीजर होगा। तो इस तरह अगर हम देखना चाहें तो ये तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स फिर इंटीजर्स हो जाएंगे, और इसके अलावा 0 भी इंटीजर हो जाएगा। अगर एक नंबर 0 के इक्वल है तब भी वो इंटीजर हो जाएगा। इसके अलावा वो नंबर जिनके नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स हैं। अब ये कौन से नंबर्स हैं, तो वो हम इजीली देख सकते हैं। -1 एक नंबर है, तो इस -1 का जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ -1 जो कि बराबर होगा +1 के, और ये बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो यानी -1 एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 जो है वो एक इंटीजर है। इसी तरह और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। -2 एक नंबर है, -2 भी इंटीजर होगा, क्योंकि -2 का जो नेगेटिव है ये बनता है +2, और ये नंबर जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 भी एक इंटीजर होगा। दिस इम्प्लॉयज दैट -2 इज एन इंटीजर। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी हम चेक कर सकते हैं। -3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो नेगेटिव है वो बिलोंग करता है कहाँ से, नेचुरल नंबर से, क्योंकि -3 का जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा 3। तो इसका मतलब, तो हमने ऊपर ये कहा है कि एक नंबर को हम कहेंगे इंटीजर अगर उस नंबर का नेगेटिव बिलोंग करे नेचुरल नंबर से। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो फिर इस सेट को हम फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले अगर नंबर 0 है तो ये इंटीजर होगा, और हमने कहा कि अगर नंबर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से तो नेचुरल नंबर्स के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सारे, यानी जो नंबर्स नेचुरल से बिलोंग करेंगे वो भी इंटीजर होंगे, तो ये सारे इंटीजर्स हो गए। इसके अलावा वो नंबर भी इंटीजर होगा कि अगर जिसका नेगेटिव नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। तो हम ये कह सकते हैं कि -1 जो है, हमने यहाँ पे शो किया है कि -1 का जो नेगेटिव है वो नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर -1 भी इंटीजर होगा। इसी तरह हमने यहाँ पे बताया कि -2 का नेगेटिव जो है वो भी नेचुरल नंबर है, तो फिर -2 भी इंटीजर हुआ। इसी तरह फिर -3 भी इंटीजर होगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास बनता है सेट इंटीजर्स का। और इस सेट को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 +- 1 +- 2 +-n3 एंड सो ऑन। यहाँ एक और चीज़ हम एक्सप्लेन करते चलें, वो है इसके लिए जो नोटेशन यूज़ करते हैं सेकंड, इससे एक कन्फ्यूजन पैदा होती है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स के अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स को ऐसे लिखा जाता है। लेकिन इससे कन्फ्यूजन जो पैदा होती है वो ये कि क्या इसका ये मतलब है कि इंटीजर्स जो है वो हम ऐसे नंबर्स को कहेंगे जिनके साथ प्लस और माइनस का साइन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक ही नंबर के साथ पहली बात तो ये है कि दो साइंस नहीं हो सकते, क्योंकि हर नंबर के साथ सिर्फ एक ही साइन हो सकता है। यानी +- -1 ये कोई नंबर नहीं है।
यानी प्लस माइनस वन ये कोई सिंगल नंबर नहीं हो सकता, या तो प्लस का वन हो सकता है या माइनस का वन हो सकता है। ये अलग बात है कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम लिख देते हैं प्लस माइनस वन, लेकिन प्लस माइनस वन का हमेशा ये मतलब होगा कि ये दो नंबर्स हैं, एक नंबर है प्लस का वन और एक नंबर है माइनस का वन। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर वन है, माइनस वन है, टू है और माइनस टू है। तो बिल्कुल क्लियर है, इस सेट के अंदर चार एलिमेंट्स हैं, वन है, माइनस वन है, टू है, माइनस टू है, ये चार नंबर्स हैं। लेकिन इसको कभी कभार हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू। तो ये सेट बिल्कुल इन दोनों सेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो सिर्फ लिखने के तरीक़ाकार में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये नोटेशन इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि इसको लिखने में थोड़ी सी आसानी होती है, और ये इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है। अदरवाइज इसकी मीनिंग भी वही है कि इसके अंदर भी चार एलिमेंट्स हैं, प्लस का वन, माइनस का वन, प्लस का टू और माइनस का टू। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी सेंस में ये सेट ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो जीरो भी एक इंटीजर है, प्लस का वन भी इंटीजर है, माइनस का वन भी इंटीजर है, प्लस का टू भी, माइनस का टू भी, और बाकी सारे नंबर्स के लिए भी यही सिलसिला होगा। आखिर में हम एक चीज़ ये क्लियर करते चलें कि ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये हमारी डेली लाइफ में किस किस्म की सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3, इनका तो हमें एक आइडिया होता है कि ये बेसिकली काउंटिंग को शो कर सकते हैं, काउंटिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो फिर ये नेगेटिव नंबर्स का इस्तेमाल क्या हो सकता है या किस किस्म की सिचुएशन को ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली ये देखा गया है कि ये जो नंबर्स की डेवलपमेंट है वो टाइम के साथ साथ ये होता रहा है, मतलब इसके एक एवोल्यूशन, एक प्रोसेस हुआ है। शुरू में नेचुरल नंबर्स बने, और नेचुरल नंबर्स के बारे में एक बड़े मैथमेटिशियन का ये कहना था कि गॉड क्रिएटेड नेचुरल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स इस वर्ड से सिर्फ उसका ये बताना मकसद था कि नेचुरल नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कदीम है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। इसलिए कि जो अर्लीस्ट टाइम था जहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ इमर्ज हुई या थोड़ी बहुत सिविलाइज्ड लाइफ जो है वो इंसान ने गुजारनी शुरू की, तो उस वक्त भी उसका जो वास्ता था वो काउंटिंग के साथ किसी न किसी तरह पड़ता था। मसलन उस दौर के अंदर जो शुरू का दौर था वो मोस्टली यही होता था कि लोग जो है वो भेड़ बकरियां और जानवरों का पालना और उनकी इंटरेक्शन इस तरह की, और उनका लेन देन सब कुछ जो है वो इन्हीं चीज़ों के साथ होता था। तो वहाँ पे उनके जो कंसर्न के जो प्रॉब्लम्स थे वो काउंटिंग के ही हो सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जितनी अपने मवेशी लेके गए चराने के लिए, तो क्या वो उतनी ही तादाद में वो वापस ले आए, या उनमें से कोई एक आध गुम तो नहीं हुआ, वो ये उनके इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे। तो ये सारे के सारे जो है वो काउंटिंग के प्रॉब्लम्स हैं, और वो काउंटिंग के प्रॉब्लम्स जाहिर है वो सेटल हो सकते थे नेचुरल नंबर्स के थ्रू, और नेचुरल नंबर्स काफ़ी थे काउंटिंग प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। तो इंटीजर्स या जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको कुछ ऑथर्स जो है वो साइंड नंबर्स भी कहते हैं। तो इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। और पहले हम बात कर चुके हैं कि यूरोपियंस तो मिडिल 19th सेंचुरी तक इसको अपोज करते रहे। वो ये कहते रहे कि भाई इस तरह का कोई नेगेटिव नंबर्स का कोई मैथमेटिकल सेंस नहीं बनता है। तो लेकिन उसका डेफिनेटली एक सेंस बनता था, और वो सेंस ये बनता है जैसे लेन देन के मामलात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ से ये हरगिज़ नहीं पता चलेगा कि ये 10 रुपीज़ किसी के पास बैलेंस में है या क्रेडिट है या डेबिट है। तो यानी लेन देन का जो मामला है ना उससे उसका पता नहीं चल रहा सिर्फ 10 लिख देने से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने मोबाइल बैलेंस अगर मैं देखना चाहूँ, तो मोबाइल के अंदर अगर सिर्फ 10 लिखा हुआ आएगा, तो वैसे तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो +10 समझा जाता है। +10 का मतलब मैं ये लूँगा कि 10 रुपये मेरे अकाउंट में मौजूद हैं। अगर -10 लिखा हुआ है तो इसका हम यही मतलब लेते हैं कि 10 रुपीज़ हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है, यानी 10 रुपये का कर्जा चढ़ा है, हमने कंपनी को 10 रुपये पे करने हैं। और +10 का मतलब है कि कंपनी ने 10 रुपये हमें पे करने हैं। तो ये जो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट है वो लेन देन के मामलात में
इसका जो यानी ऐसी सिचुएशन में जो लेन देन के मामलात हों उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये जो साइन नंबर्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। और आजकल के दौर में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। कोई भी शख्स अपना जो बैंक बैलेंस है उसके अंदर इन चीज़ों का वो इस्तेमाल देख लेता है और उसको आइडिया होता है कि प्लस अमाउंट का क्या मतलब है और नेगेटिव अमाउंट का क्या मतलब है, और ये बिल्कुल एक नेचुरल सी बात है।